नमस्कार दोस्तों, मैं पीके गुप्ता आ गया हूं आपके लिए एलसीएम एससीएफ का पार्ट 1 लेकर। बच्चों, आज हम इसमें जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन आखिर में जाते जाते हमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तय निकालना है। बच्चों, पहला क्वेश्चन है 18, 24, 27, 36 कैसे निकालते हैं? 18 लिखा, 24 लिखा, 27 लिखा और 36 लिखा। बच्चों ध्यान देना, जब किसी भी संख्या का आगे मल्टीपल दे रखा हो, जैसे आगे 18 का पहाड़ा दे रखा है, एक ऐसी संख्या दे रखी है जो 18 से डिवाइड हो जाती है, तो आप चाहें तो बिना 18 भी इस संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर आप 18 को इंक्लूड करके निकालेंगे तो भी हमारा आंसर वही आने वाला है, और विदाउट 18 अगर आप निकालेंगे तो भी वही आंसर आने वाला है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। 3 से काटा 8 बार, 9 बार, 12 बार। फिर से 3 से काटा, 8 नहीं कटेगा, छोड़ दिया। 3 तिये 9, 3 चौके 12। 4 से काट दिया बच्चों, 4 दूनी 8, 3 नहीं कटेगा, 4 एकम 4। कम से कम दो संख्याएं कटनी चाहिए, कम से कम दो संख्याएं कटनी चाहिए। अच्छा, अब दो संख्याएं नहीं है कटने वाली, गुना कर देंगे। 3 तिये 9, 9 चौके 36, 36 दूनी 72 और 72 तिये बच्चों हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 216। 216। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 20, 24, 30, 40 और 48, हमें इनका एलसीएम निकालना है। पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। अगर आप इसमें से गेम में से 20 को बाहर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन में 20 का आगे मल्टीपल 40 दे रखा है। आप चाहें तो 24 को भी बाहर कर सकते हैं। आपको केवल एलसीएम निकालना पड़ेगा बच्चों 30 का, 40 का और 48 का। अगर आप इन्हें गेम में शामिल रखकर एलसीएम निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। अगर बात एक ही है तो फिर हमने निकाला क्यों? हमने बच्चों इसलिए इन्हें निकाला, हमारे कुछ सेकंड्स बच सके। अच्छा, अब देखिए भाई, काट सकते हैं बच्चों आप इसे। कितने से काटा हमने? सपोज 2 से काटा, 15 बार, 20 बार, 24 बार। बच्चों फिर 2 से काटा, 15 तो नहीं कटेगा। 2 से 10 बार, 12 बार। 5 से काटा, 3 बार, 2 बार, 12 नहीं कटेगा। बच्चों 2 से काटा, 3 नहीं कटेगा। 3 से काटा, गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 थी 120, 120 दूनी 240। आई होप आपको एलसीएम वाली बात समझ में आई होगी। एलसीएम में से इससे ज्यादा समझाने की बच्चों आवश्यकता नहीं है। अब बारी आती है किसकी? एचसीएफ की, महत्तम समापवर्तक की। बच्चों 341 और 713 का हमें एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालते हैं बच्चों? समझना बहुत ध्यान से। भाग विधि से निकालते हैं। बड़ी वाली संख्या को अंदर रखेंगे, 713 को, और 341 को बाहर रखेंगे। भाग करेंगे। पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिये 6। 3 में से 2 गया तो 1, 11 में से 8 गया तो 3। बच्चों 31 बचा। अब 31 बाहर, ये 341 अंदर। 31 एकम 31 बचा, 3 उतार लिया 1, 31 एकम 31। बच्चों पूरा पूरा किसने डिवाइड किया? 31। यानी हमारा एचसीएफ जो है वो कितना है? 31। कहने का मतलब ये है 31 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 341 और 713 दोनों को पूरा पूरा डिवाइड किया जा सकता है। सेम इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन ये है 5325, ये आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है 611 और 1363, हम निकाल सकते हैं। फिर भी चलो मैं निकाल के दिखा देता हूं। 1363 रखेंगे अंदर, 611 बाहर। पढ़ा 2 बार पढ़ा, 1 बचा, 4 बचा, 1 बचा। बच्चों अभी बाहर, ये वाला 611 अंदर। पढ़ा 4 बार पढ़ा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 5। 11 में से 4 गया 7, 10 में से 6 गया 4, 47 बचा। अभी ये 47 बाहर, बच्चों ये 141 अंदर। 47 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। तो आंसर कितना आया? 47, यानी कि 47। समझ आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डी में क्या लिखा हुआ है? 1134, 1344 और 1701 का एचसीएफ बताना है।
बच्चों जब कभी भी एचसीएफ तीन संख्याओं का पूछा जाए तो हमेशा पहले दो बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी संख्याओं का मतलब किस किस का निकालेंगे? 1701 का और 1344। बड़ी वाली संख्या अंदर रखी, पढ़ा पढ़ा 1344 एकम 1344। बच्चों जो भी इसका एचसीएफ निकल कर आएगा, फिर उस एचसीएफ का और इस 1134 का एचसीएफ निकालेंगे। फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों? जो ये वाला एचसीएफ निकल कर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। मतलब जब भी क्वेश्चन में तीन संख्याएं, पूरा नहीं बता रहा हूं बच्चों, हिंट दे रहा हूं, जब भी तीन संख्याएं देकर हमसे एचसीएफ पूछे तो हमेशा पहले दो बड़ी बड़ी का निकालते हैं। इन दोनों का जो भी एचसीएफ आएगा फिर हम तीसरी संख्या का और उसका एचसीएफ निकालेंगे। जो इनका एचसीएफ आएगा ये वाला एचसीएफ हमारा क्या होता है बच्चों? आंसर होता है। अगला सवाल देखते हैं, चलिए। जी हाँ, आजकल बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 368 बटे 437 को सिंप्लीफाई करना है। ये किस तरीके का क्वेश्चन है? जैसे कि मैं लिख देता हूँ 8 बटे 12, कोई मेरे से कहे सिंप्लीफाई कीजिए, मैं 4 से काट दूंगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 बटे 3। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये 8 और 12 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, लेकिन यहाँ अंदाजा लगा पाना बच्चों मुश्किल होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग थोड़ा अच्छे से अटेंशन कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कैसे होगा बच्चों? हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। मतलब किस किस का? इस 368 का और 437 का एचसीएफ निकालेंगे। 437 हमने अंदर रखा, 368 बाहर रखा, 368 एकम 368, 17 में से 8 गया तो बच्चों 9 बचा, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, अभी 69 बाहर, 368 अंदर बच्चों 5 बार पढ़ा पढ़ा, 5 निम 45, 5 छिंग 30 और 4 34, शेष बचा बच्चों 23, अभी 23 बाहर, 69 अंदर, 23 तिये 69, पूरा पूरा कौन काट रहा है बच्चों? 23। कहने का मतलब ये हुआ इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 23 है। मतलब 23 से ये भी डिवाइड हो सकता है, 23 से ये भी डिवाइड हो सकता है। हमें इन्हें काटने वाली संख्या मिल गई। मतलब बच्चों करना क्या है? इस 368 को भी 23 से डिवाइड कर देना है, 437 को भी 23 से डिवाइड कर देना है, हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। इतना तो कर लेंगे ना? आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नेक्स्ट इस तरीके का क्वेश्चन है। हमें बटे में संख्याएं देकर, हमें फ्रैक्शन में संख्याएं देकर हमसे एलसीएम या एचसीएफ पूछता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फ्रैक्शन में लिखा है 7, 7 बटे में 10, 21 बटे में 22, 35 बटे में 36, और बच्चों बताना क्या है हमें? एलसीएम। बच्चों फ्रैक्शन का जब भी एलसीएम पूछे तो याद रखिएगा इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है जिसे बोलते हैं न्यूमरेटर, तो इन संख्याओं का तो निकलेगा एलसीएम। ध्यान देना बच्चों, इन संख्याओं का क्या निकलेगा? एलसीएम। कौन सी संख्याओं का? न्यूमरेटर का, यानी कि अंश का। और नीचे वाली संख्याओं का बच्चों इन वालों का निकलेगा एचसीएफ। हमारा आंसर होगा एलसीएम बटे एचसीएफ। तो बच्चों 7 का, 21 का, 35 का एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं आप सभी जानते हैं। 7 लिखा, 21 लिखा, 35 लिखा, 7 से काट दिया, 7 एकम 7, 7 तिये 21, 7 पंजे 35, अभी नहीं कटेगा, 7 तिये 21, 21 पंजे 105, एलसीएम हो गया 105। अब हमें एचसीएफ निकालना है नीचे वाली संख्याओं का। 10 का, 22 का, 36 का। पहले दो बड़ी बड़ी का निकलेगा बच्चों, 36 अंदर, 22 बाहर, 22 एकम 22, 14 बचा, 14 बाहर, 22 अंदर, 14 एकम 14, 8 बचा बच्चों, 8 बाहर, 14 अंदर, 8 एकम 8, 6 बचा, अब ऐसे ही 6 बाहर, 8 अंदर, 6 कम 6, 2 बचा, 2 बाहर, 6 अंदर, 2 तिये 6। बच्चों कितना निकल के आया? इन दोनों का एचसीएफ निकल कर आया 2। अब 2 का और 10 का एचसीएफ निकालेंगे, वो भी 2 ही निकलेगा। तो पूछा एलसीएम है बच्चों, लेकिन निकलती दोनों चीजें हैं। एलसीएम भी निकलेगा, एचसीएफ भी निकलेगा। फाइनली हमारा आंसर क्या हुआ?
105 बटे में 2। फिर से ध्यान दें भाई, अगला क्वेश्चन भी शायद इसी तरीके का है जी। बटे में संख्याएं दे रखी हैं, एलसीएम पूछ रहा है। ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है बच्चों एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का निकलेगा एचसीएफ। हमारा आंसर हो जाएगा, जो भी एलसीएम आएगा उसे ऊपर लिखेंगे, जो भी एचसीएफ आएगा उसे नीचे लिखेंगे, मिलाकर जो बनेगा वही हमारा आंसर होगा। पूरा नहीं बता रहा हूं, तरीका मैंने आपको बता दिया है बच्चों। अगला सवाल क्या है समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से फ्रैक्शन में हमें संख्या देकर बच्चों हमसे क्या पूछ लेता है, एचसीएफ बताओ। प्रोसीजर वही है, उस क्वेश्चन में पूछा था एलसीएम, यहाँ पूछा है एचसीएफ। जब इसने एलसीएम पूछा था तो हमने इन ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकाला था, एलसीएम। अभी इसने एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का निकलेगा बच्चों एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का निकलेगा एलसीएम। तो भाई कैसे होगा बच्चों, 14 का, 42 का और 21 का एचसीएफ क्या होगा बच्चों, 7। 7 से 14 भी कट जाएगा, 42 भी कट जाएगा, 21 भी कट जाएगा, तो 7 तो आएगा ऊपर। ऐसे इनका जवाब क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम। कैसे निकाला, 33, 55, 22। 11 से काटा, 11 तिये 33, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। गुणा किया, 11 तिये 33, 33 पंजे 165, 165 दूनी 330। तो आंसर हो गया बच्चों 7 बटे 330। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होगा। अंडरस्टैंड। अगला सवाल बच्चों, 7वां क्वेश्चन भी यही है। ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों समझिएगा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 0.5, 0.25, 0.15 का क्या बताना है, एचसीएफ। महत्तम समापवर्तक 0.5, 0.25, 0.15। बच्चों यहाँ 2 के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 2 के बाद डेसिमल है, लेकिन यहाँ कितने के बाद डेसिमल है, 1 के बाद। याद रखिएगा, जब आपको डेसिमल वाली संख्याओं में एलसीएम या एचसीएफ निकालना पड़े तो बच्चों डेसिमल हमेशा इक्वल होने चाहिए। यहाँ 2 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, यहाँ भी 2 के बाद है, इसलिए हम लास्ट में इसमें क्या लगा देंगे, 0। क्या 0 लगाने से इसकी मीनिंग पर कोई असर पड़ेगा, नहीं। वैल्यू बराबर है, 0.5 को आप 0.50 भी कह सकते हैं। बच्चों अब क्या करना है, हमें इसका डेसिमल रिमूव करना है, बटे में 100 आ जाएगा, इधर भी बटे में 100, इधर भी बटे में 100, यानी कि सवाल बन गया 50 बटे 100, 25 बटे 100, 15 बटे 100 और हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, मतलब हमें इन ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है एचसीएफ, बटे में इन नीचे वाली संख्याओं का निकालना है एलसीएम। बच्चों जब आप इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो 5 आएगा, 100, 100, 100 का एलसीएम निकालेंगे तो 100 ही आएगा। 5 बटे 100 का मतलब हो गया 0.05, 0.05, यानी 8वें क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों, यहाँ एलसीएम बताना है। यहाँ 2 के बाद डेसिमल है, 0.9 को 90 कह देंगे, 0.3 को 30 कह देंगे, आप कर लेंगे इस सवाल को। ये भी 10 भी इसी तरीके का सवाल है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताता हूँ, इसे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। क्या है सवाल, जी हाँ, सवाल है 2 की पावर 3, मैं लिख रहा हूं इस सवाल को, 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2। उससे नेक्स्ट है 2 की पावर 3, 3, 5 की पावर 2 इंटू 7। नीचे लिखा है 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। बच्चों यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। मैं आपको एचसीएफ भी बताऊंगा इस क्वेश्चन का, और मैं आपको इस क्वेश्चन का एलसीएम भी बताऊंगा। ध्यान से समझिएगा बच्चों। एचसीएफ, हमें 3 संख्याएं दे रखी हैं, पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। हमें इन तीनों संख्याओं का क्या निकालने के लिए बोला गया है बच्चों, एचसीएफ। तो मैं आपको इसका एचसीएफ समझाता हूं कैसे।
एचसीएफ के लिए हमें कुछ संख्याओं को पिक करना है, निकालना कुछ नहीं है, एचसीएफ सॉल्व नहीं करना है, कुछ संख्याओं को उठा उठा कर यहाँ लिख देना है, एचसीएफ बन जाएगा। अच्छा, वो कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें हमें उठा उठा कर पिक करना है बच्चों? ध्यान देना, जो तीनों में कॉमन हो, मतलब इस वाली लाइन में भी होनी चाहिए, इस वाली लाइन में भी होनी चाहिए, इस वाली लाइन में भी। अगर तीनों में हैं तो छोटी छोटी संख्याओं को हम लेंगे। मतलब कहने का क्या है बच्चों, समझना, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन हमें कौन सा लेना है? छोटा वाला। छोटा वाला कौन है? 2 है। अच्छा भाई, 3 की पावर 2, 3, 3 की पावर 4, तो क्या लेंगे बच्चों? केवल 3। 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, तो क्या लेंगे? 5 की पावर 2। जो सब में मौजूद है वो छोटी छोटी संख्याएं। गुना में यहां लिखा है 7 की पावर 2 और 7, क्या लेंगे? क्या कह रहे हैं? 7 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 7 तीनों संख्याओं में नहीं है, तीनों संख्याओं में होना चाहिए। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन का एचसीएफ क्या बना? 2 गुना के 3 गुना के 5 की पावर 2। आगे बारी आती है बच्चों किसकी? एलसीएम की। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में इसने एलसीएम पूछा होता, अगर इसने हमसे एलसीएम पूछा होता, तो बच्चों एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का बिल्कुल उल्टा होगा, अपोजिट होगा। मतलब तीनों में जो कॉमन है, एचसीएफ में ली थी हमने छोटी छोटी संख्या, एलसीएम में लेंगे बच्चों बड़ी बड़ी संख्या, पहली बात। अच्छा, लास्ट में 7 की पावर 2 और 7 था, ये तीनों में कॉमन नहीं था, हमने नहीं लिया। लेकिन एलसीएम में हम ऐसी संख्याओं को भी लेंगे जो कॉमन नहीं है, यानी जो कॉमन है वो बड़ी बड़ी संख्या, और जो कॉमन नहीं है वो संख्या हमें नहीं लेनी बच्चों। तो क्या लेंगे? इसमें से क्या लिया? 2 की पावर 3। इसमें से क्या लेंगे? 3 की पावर 4। इसमें से क्या लेंगे? 5 की पावर 4। और इसमें से क्या लेंगे? 7 की पावर 2। आई होप आपको ये बातें सभी समझ में आई होंगी बच्चों। थोड़ा थोड़ा करके हम सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं बच्चों। तो कीप कमेंटिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।